अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये अप्रैल के शुरू का एक क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अप्रैल के शुरू में भी यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही थी। और आज के ब्लॉग में आपके साथ अपना रेनोवेशन सिलसिले में जो भी कोई लेटेस्ट प्रोग्रेस है, जो भी इसकी सिचुएशन है, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो वो इस तरह के हमारे जो घरों के आगे बालकोनियाँ थी वो हट चुकी हैं। वो इन्होंने रिमूव कर ली हैं। तो रिमूव किस तरह की हैं तो वो आप इस वीडियो में देखेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ अपना रूटीन का इनका काम शाम जारी है। तो ये बड़ी जी अमेजिंग एक टेक्निक कह लें, लेटेस्ट टेक्निक कह लें। हो सकता है बाकी वर्ल्ड में भी ये सब चलता हो, मगर मेरा ख़्याल है कि अभी हमारे पाकिस्तान में तो ये नहीं होगा। मगर खैर मेरे लिए तो बड़ी एक अमेजिंग थी। तो चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप भी देखिए। तो ये वो कटर मशीन है जिसके साथ इन्होंने ये बालकोनियों को काटा है। तीनों साइडों से इन्होंने इसको काट के तो फिर इन बालकोनियों को इन्होंने ना रिमूव किया है। ये जिस तरह आप देख सकते होंगे, ये बिल्कुल साथ साथ से रख के तो इसको काट रहे हैं। और ये यहाँ मैं आपको अब थोड़ा सा ज़रा गौर करेंगे तो आपको थोड़ा ये देखें, आपको पतली से एक लाइन नज़र आ रही होगी कि ये यहाँ से ये कटिंग कर चुके हैं इस मशीन की मदद से ना। तो इसी तरह अब इन्होंने तीनों साइडों से इसको काट के तो आराम से इन्होंने इनको निकाल लिया था। मुझे ख़ुद बहुत इंतज़ार था कि मैं ख़ुद देखूं, मैं देखूं कि किस तरह इन्होंने ये करना है, कैसे इन्होंने ये बालकोनियाँ हटानी है। तो चलिए आप भी देखिए और मैं भी देखती हूँ। तो ये देख सकते होंगे, ये इन्होंने फिर ना सुराख भी करके ना, इनके अंदर सुराख भी करके, छतों के अंदर सुराख करके, तो आप ये देखें लोहे की मोटी चेन उसके अंदर आप डाली है। और चलो जी ये अब इनका हो चुका है। बालकोनी इन्होंने तीनों साइडों से काट ली थी और अब इसको क्रेन की मदद से उठा लेंगे। बस इसी तरह इन्होंने उठा उठा के तो बस जिनको जहाँ मतलब इनको इन्होंने पहुँचाना था तो इन्होंने इसके साथ काम किया। तो वाकई ये एक एक बड़ी अमेजिंग सी बात लगती है। तो बस चलें अब आप खुद ही देखें और एंजॉय करें। ये हमारे साथ वाले फ्लैट की बालकनी थी। अब इसके फ़ौरन बाद ही ये हमारे वाले हमारे घर की जो बालकनी है उसकी बारी है। और ये एहतियात का आलम देखें कि ये देखें फ़ौरन ने तो बारी थी और अब साथ ही इन्होंने आगे रुकावटें खड़ी कर दी। जहाँ से वो बालकनी इन्होंने हटाई है ना, तो जगह खाली हुई है, साथ ही उन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि भाई कोई बेध्यानी में गिर ना जाए या जो भी मसला ना हो जाए। मतलब यहाँ के एहतियात तो इस कदर है कि बस बंदा कुछ नहीं, बंदा हैरान होता है देख के। तो अब ये हमारे वाली बालकनी की बारी है। तो ये आपको थोड़ी सी वीडियो क्लियर नहीं नज़र आ रही होगी क्योंकि मैं अंदर की तरफ से बना रही थी, क्योंकि मैं खिड़की खोल के बाहर नहीं बना सकती थी। ज़ाहिर है सेफ्टी रीज़न थी, बिल्कुल ही तो साथ थी और बिल्कुल ही हमारी बालकनी थी, ज़ाहिर है उठाते हुए मसला हो सकता था। इसलिए मैं बाहर की तरफ से नहीं मैं बना रही, मैं अंदर की तरफ से बना रही। और आपको थोड़ा सा मसला होगा शायद, अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये देखें ये वाली बालकनी भी उठ चुकी है और ये अब देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी स्लैब है जिसको इन्होंने काटा है। तो इसी तरह कहते हैं जी नई जो बड़ी वाली बालकनियाँ होंगी वो ला के तो यहाँ पर फिट कर देंगे। यही मैं सोचती हूँ, कटिंग तो हो गई, अब जो नई लाएंगे वो किस तरह सेट करेंगे। क्या वो कोई गिलो वगैरह लगाएंगे, पता नहीं अब क्या होगा। चलें अब उस टाइम का भी इंतज़ार है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी अगर हम यहाँ हुए तो। क्योंकि हमें जून के एंड में मेरा ख़्याल है कि 2 हफ़्ते के लिए हमें अपना अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा। तो अगर तो हम यहाँ हुए तो वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसा लगा, आपको ये मेरा व्लॉग किस तरह कैसा लगा, आपने आपके लिए मतलब इसका क्या नया था या नहीं, या मतलब क्या था, जो भी आपकी इसको देख के फीलिंग्स हैं या जो भी कमेंट्स हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह ये देखिए यहाँ इनको रख के इनको साफ़ सुफ इन्होंने पहले किया है, फिर ये जो आपको ट्रक नज़र आ रहा है इसके ऊपर लोड करके तो इनको ले जाते थे। तो चलो जी, ये थी हमारी लेटेस्ट सिचुएशन। सब बालकोनियाँ हट चुकी हैं और अब हम बस इसी तरह बालकोनियों के बगैर हैं, बिल्कुल हमारे घरों के आगे बंद है बिल्कुल आगे से घर, सिर्फ खिड़की खोल के थोड़ा सा बाहर का नज़ारा कर सकते हैं। तो चले जी, मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आपको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।